हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सर्वोत्तम क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल सेट जो है हमारा 55, 56, 57। मैं इसका 100 तक करवाऊंगा। उसके बाद मैं इसके दूसरे साइंस के और अलग बुक से दूसरा दूसरा क्वेश्चन सब जो है आपको बिहार एसएससी, यूपीएससी है ना, सबके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनी कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलता हूँ, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। ओके, पहला हमारा क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित होती है। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन कि बर्नौली प्रमेय जो है सो किसके संरक्षण पर आधारित है। तो वो हमारा ऊर्जा है। किस पे आधारित है? हमारा ऊर्जा पर आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों? ऊर्जा पर आधारित है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए, अगर फ़ारेनहाइट में हम देखेंगे तो 98.6, और डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में देखेंगे तो 310 केल्विन। याद रखेंगे, फ़ारेनहाइट में 98.6, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम केल्विन की बात करेंगे तो 310 केल्विन होता है हमारा। एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित होता है कौन सा? तो ज़्यादातर हमारा एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन हमारा उपस्थित होता है। रडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग हमारा होता है। किसमें होता है दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय तरंग में होता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का होता है। किसका होता है दोस्तों? सिलिकॉन का हमारा प्रयोग होता है। भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, इसका कारण होता है केशिकत्व क्रिया के कारण। किसी कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण जो है सो लैंप का बॉल जो उसमें जो तेल होता है ऊपर की तरफ चढ़ता है। पॉलिथीन बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान कितना होता है? तो 18 डिग्री से 22.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ग्रहों की गति का नियम का निरूपण किन्होंने किया था? तो इसको याद रखिएगा, केपलर ने, यानी जॉन्स केपलर ने, जे केपलर ने किया था। लाल रंग के गुलाब को हरा रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो वह काला दिखाई देगा। जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उनके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो असंख्यक बनेंगे। कितने बनेंगे दोस्तों? असंख्यक बनेंगे। देखते हैं, ऐसा कभी कभी आप देखते होइएगा, जब आप नाई के दुकान में जाते हैं तो आपके पीछे एक समतल दर्पण रखता है, जिससे आपको दिखाई देता होगा कि आपका बहुत सारा फिगर उसमें बन रहा है। पुष्टिकरण क्रिया में दूध की कितने डिग्री को दूध दूध जो है सो कितने डिग्री पर जो सुरक्षित रखा जा सकता है? तो 62.62 डिग्री सेल्सियस पे रखा जा सकता है। एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? याद रखेंगे, बॉक्साइड होता है। बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है, एल्युमिनियम धातु का ऑक्साइड हमारा तो बॉक्साइड होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया गया है? तो भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम का हमारा प्रयोग किया गया है। ग्लेवेनाइज लोहे के चदरे किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती है? तो जिंक के कारण बचती है। किसके कारण बचती है दोस्तों? तो जिंक के कारण हमारा बचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लिक फिजिकल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, तो ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में स्थित है। शनि के रिंग्स की खोज किसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो गैलीलियो को किया जाता है। शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसके हमारे चारों ओर क्या रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है। परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का उपयोग होता है? तो यूरेनियम यानी कि U-35 235, और प्लूटोनियम का यानी कि P-300 239 का प्रयोग हमारा होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रा कितना होता है दोस्तों? प्रतिरोध का ऐसे मात्रा ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है? ओम होता है। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो ये माइनस का 39 डिग्री सेल्सियस होगा तो पारा जमना शुरू हो जाएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब जब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक घटने लगता है। कोल गैस मुख्यतः किसका किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। लाल लीड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ट्राई प्लम्बिक टेट्राऑक्साइड होता है हमारा। शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, ईथर या बेंजीन जो है सो मिलाकर ऐसा प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित यानी कि कोई ऐसा चीज़ बनाते हैं जो सुगंधित हो, ऐसा पदार्थ, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं।
फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पौधों को सुरक्षित रखने के किसका प्रयोग किया जाता है? फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फार्मिक अम्ल का। किस गैस का प्रयोग शैल क्रिया और जीवाणुनाशक रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? तो क्लोरोफॉर्म का किया जाता है। रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग में किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन। किसका? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग वेल्डिंग करने वाले जो मशीन होते हैं गैस, उसमें मशीन में लिया जाता है। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किन्होंने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। याद रखेंगे क्वेश्चन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। आग लगने वाला नापन बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या नशा होता है? तो नेप्थेनेट पामीटेट होता है। नेप्थेनेट पामीटेट हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेट नंबर 57 का क्वेश्चन है कि वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों तो हीलियम। पता है हीलियम हल्का होता है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्या दोस्तों? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्या दोस्तों? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्लोरोफिल में किस धातु का आयन उपस्थित होता है? तो मैग्नीशियम का धातु का आयन उपस्थित होता है। वाइन शराब में उपस्थित रहता है एथिल अल्कोहल। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है दोस्तों? तो Au होता है। ठीक है। रासायनिक दृष्टि से चीनी को क्या कहा जाता है? तो सुक्रोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सुक्रोज कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गलनांक इसका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है? भार के अनुपात में याद रखेंगे जल और हाइड्रोजन का अगर हम अनुपात देखेंगे तो 1:8 होता है। दांतों की हड्डियों में उपस्थित रहता है क्या? तो कैल्शियम फास्फेट हमारा उपस्थित रहता है। दांतों की हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम फास्फेट हमारा उपस्थित रहता है। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन का। किसका किया जाता है? नियॉन का प्रयोग किया जाता है। सिक्का किस धातु का बना होता है? तो सिक्का तांबा और टीन का बना होता है, जिसमें 88% तांबा और टीन 12% हमारे मौजूद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त क्या क्या होता है? तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। लोहे के चादर पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लैनवीकरण कहते हैं। ठीक है। जर्मन सिल्वर किस मिश्रण का नाम है? तो जस्ता और निकिल को जर्मन सिल्वर भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है जर्मन सिल्वर, तो याद रखेंगे जस्ता और निकल को हम लोग क्या कहते हैं? जर्मन सिल्वर भी कहते हैं। गन्ने की चीनी किसके संयोग से बनी होती है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के संयोग से बनी होती है। किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहर के रूप में किया जाता है दोस्तों? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से यानी कि फुल्स ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है? तो आयरन पायराइट एवं आयरन सल्फाइड को माना जाता है। हवाई जहाज़ को बनाने में कौन सा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये वो हो गया है, कौन सा कुछ का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा फ्लाई का मेरे ख्याल से होता होगा प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा प्रयोग हो जाएगा कार्बन फाइबर का। किसका हो जाएगा? कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का प्रयोग हमारा किया जाता है। हवाई जहाज़ को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का प्रयोग हमारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको आसानी से घर पे भी एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। मैं कल आपके लिए हिस्ट्री का महाजनपद और उसके बाद में धर्म गुरुओं के लिए धर्म का जो कैसे हमारा हुआ है सबका एक अलग अलग वीडियो लाने वाला हूँ। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है।